नमस्ते मेरे भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा 2 पे। साथियों, अगर आप जीके जीएस पढ़ते हैं, अगर आपको ये समान ज्ञान याद है, यानी कि जो ये लूसेंट का बुक है मेरे साथियों, वो अगर याद है, अगर आपको ये याद ना है और कहीं से आप जीके जीएस पढ़ रखे हैं, चाहे वो फाउंडेशन होता है कि पूरा अब जीरो से हीरो तक, तो आप ये 50 सवाल लगाइए, 50 में से आप 30 सही करके बताइए और आप कमेंट कीजिएगा कि मेरा 50 में से कितना सही है। मैं यकीन दिलाता हूँ, ऐसे-ऐसे सवाल मैं आप सभी के लिए लाया हूँ कि देखकर बोलोगे दिल खुश हो जाएगा कि हाँ, ऐसा ही सवाल तो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, पहला सवाल हमारे पास है, किस मुगल बादशाह ने दीन-ए-इलाही की स्थापना की थी? बहुत मज़ेदार सवाल है। कौन मुगल बादशाह था मेरे भाई, जो दीन-ए-इलाही की स्थापना की थी? वो अकबर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मोंटगोमरी योजना किससे संबंधित है? मोंटगोमरी योजना जो है वो किससे संबंधित है? तो वह भूमि सुधारण से, किससे? भूमि सुधारण से मोंटगोमरी योजना संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मोंटगोमरी किससे योजना से संबंधित है? तो वह भूमि सुधारण योजना से संबंधित है। अगला, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? क्रस्ट कहलाती है। क्रस्ट, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो उसे क्रस्ट कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस विटामिन की अधिकता से, मतलब कौन सा विटामिन अधिक हो जाता है जिससे हाइपर विटामिन नोसिस होता है? हाइपर विटामिन नोसिस, कौन सा विटामिन को विटामिन अगर अधिक हो जाए तो ये होता है। तो कौन सा विटामिन? तो बोलोगे विटामिन डी अगर बढ़ जाए, विटामिन डी, देखिए सी में ऑप्शन है डी, तो विटामिन अगर डी अधिक हो जाए, क्या हो जाए? विटामिन डी अधिक हो जाए तो हाइपर विटामिनोसिस होता है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बट यहाँ पे कौन विटामिन डी है? अगला है कि भारत में पहली जनगणना जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? सबसे सिंपल सवाल, 1881 ईस्वी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का नियंत्रण कौन करता है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा का नियंत्रण कौन करता है? डीएई करता है। क्या कौन करता है? डीएई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू नाइल नदी किस देश से निकलती है? ब्लू नाइल नदी जो है वो किस देश से आपका निकलती है? किस देश से? तो इथियोपिया देश से वो निकलती है। कौन से देश से? इथियोपिया देश से। इसका भी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मुद्रास्फीति को कौन सा सूचकांक मापता है? मतलब भारत में मुद्रास्फीति को कौन मापता है, यही आप सभी को बताना। तो डब्ल्यूपीआई, कौन? डब्ल्यूपीआई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किस गैस का उपयोग शीतल यानी कि रेफ्रिजरेटर में होता है? किस गैस का प्रयोग शीतल यानी रेफ्रिजरेटर के रूप में होता है? कौन सा गैस का? तो NH3। कौन सा? NH3 को, थ्री का उपयोग रेफ्रिजरेटर में होता है। अगला है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में WTO का मुख्यालय है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाए। अगला है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गुजरात में। किसमें? गुजरात में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, H2SO4 का सामान्य नाम क्या है? H2SO4 का सामान्य नाम क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। अगला है कि बिजली किस कारण से उत्पन्न होती है? बिजली जो है, बिजली वह किस कारण से उत्पन्न होती है? तो घर्षण से। किससे? घर्षण से बिजली, बिजली किस कारण से उत्पन्न होती है? तो घर्षण के कारण से। अगला सवाल है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? बहुत आसान है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। कहाँ पे आपको दिख रहा है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा।
अगला, भारत का सबसे पुराना बांध ग्रांड एनीकट किस नदी पर है? भारत का सबसे पुराना बांध जो है ग्रांड एनीकट, कोई भी पूछे भारत का सबसे पुराना बांध कौन है, तो ग्रांड एनीकट, ये किस नदी पर है? यहाँ से दो सवाल मैं आपको बता दिया। किस नदी पे? कावेरी नदी पे है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि हड़प्पा सभ्यता किस काल का उदाहरण है? हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस काल का उदाहरण है, ये आप सभी को बताना है। हड़प्पा सभ्यता किस काल का उदाहरण है? तो हो जाएगा कांस्य काल का। कौन सा काल का? कांस्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिलता है? अशोक के जो अभिलेख है वो किस लिपि में मिलता है? तो ब्राह्मणी लिपि। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि भारत में एंटीबायोटिक अनुसंधान का सबसे बड़ी प्रयोगशाला कौन सी है? भारत में एंटीबायोटिक अनुसंधान का सबसे बड़ी प्रयोगशाला कौन सी है, ये आप सभी को बताना है। तो आईएमटीच जो है वो सबसे बड़ा एंटीबायोटिक अनुसंधान का सबसे बड़ा प्रयोगशाला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि तराई क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तराई क्षेत्र जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय के तलहटी में। हिमालय की तलहटी में तराई क्षेत्र पाया जाता है। कहाँ? हिमालय की तलहटी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कहाँ हुई? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कहाँ हुई थी, ये आप सभी को बताना। तो वो पेरिस में हुई थी। कहाँ? पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो पेरिस में हुई थी। ऑप्शन बी इज द, याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले, भारत में पहली रेल किस शहर से चली थी? देखिए, भारत में पहली रेल किस शहर से चली थी? मुंबई से थाने। थाने यहाँ पे ठाणे। मुंबई से ठाणे तक चली थी। भारत की पहली रेल किस शहर से चली थी? तो मुंबई से ठाणे तक, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, जीएसटी कब लागू हुई? जीएसटी जो थी वो मेरे भाई वह कब लागू हुई? तो 2017 में। कब? 2017 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि पृथ्वी का घूर्णन समय कितना है? पृथ्वी का जो घूर्णन समय है वो कितना? तो 23 घंटा 56 मिनट के आसपास है। कितना? 23 घंटा 56 मिनट, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा रसायन उर्वरक में सबसे अधिक उपयोग होता है? उर्वरक यानी कि खाद बनाने में सबसे ज्यादा कौन सा रसायन का हम लोग प्रयोग करते थे? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन को सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं खाद बनाने में, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो ये 1942 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 ईस्वी में हुआ था। अगला, किस तत्व को किंग ऑफ मेटल्स कहा जाता है? किस तत्व को किंग ऑफ मेटल्स कहा जाता है? यहाँ पे और आगे ऑप्शन देखिए। तो देखिए, गोल्ड। गोल्ड हो जाएगा। ओ भाई साहब, क्या मेरे भाई? तो बोलोगे गोल्ड को किंग ऑफ मेटल्स कहा जाता है। ओके। अगला, इंद्रधनुष में कौन सी घटना होती है? ये जो इंद्रधनुष होता है उसमें कौन सी घटना होती है? प्रकाश की परिवर्तन या अपवर्तन, या फिर परिवर्तन और अपवर्तन दोनों? तो मेरे भाई, इंद्रधनुष में आपका परिवर्तन और अपवर्तन दोनों घटनाएं देखी जा सकती है। तो प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन दोनों घटनाएं होती है इंद्रधनुष में। किसमें? इंद्रधनुष में। अगला है, मनुष्य की शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है वो फीमर है। कहाँ पे है? तो जांघ की हड्डी। अगर वो यही बोले मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी, क्या मेरे भाई? छोटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो छोटी जो होगा स्टेप्स हो जाएगा, स्टेपिस हो जाएगा। जो कान में पाई जाती है, कान की हड्डी को हम लोग स्टेपिस बोलते हैं। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी? तो स्टेपिस हो जाएगी। ओके। अगला है, गुदड़ी का लाल किसे कहा जाता है? गुदड़ी का लाल किसे कहा जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री को। किस? लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को
गुदड़ी का लाल कहा जाता है। अगला है, किस ग्रह पर एक दिन सबसे लंबा है? एक दिन सबसे लंबा है, किस ग्रह पर एक दिन सबसे लंबा है? तो वो शुक्र ग्रह पे है। कौन सा शुक्र ग्रह पर एक दिन सबसे लंबा है? अगला मेरे भाई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ये आप सभी को बताना है। तो 1950 ईस्वी में। कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1950 ईस्वी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाइबर ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स, वो किस सिद्धांत पे करता है? तो कुल आंतरिक परिवर्तन को क्या, किस सिद्धांत पे? कुल आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर फाइबर ऑप्टिक्स काम करता है। तो 32 के बी सही ऑप्शन हो जाएगा। क्या मेरे भाई? बी। अगला है, भारत में मानसून किस दिशा से आता है? तो दक्षिण पश्चिम। तो क्या भारत में मानसून किस दिशा से आती है, दिशा से आता है मेरे भाई? तो दक्षिण पश्चिम आप लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन इधर हो गया, तो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गेटवे ऑफ इंडिया किसके सम्मान में बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया किसके सम्मान में आपके बनाए गए थे, ये आप सभी को बताना था। किंग जॉर्ज फाइव के सम्मान में बनाया गया था। अगला है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह आपका कौन सा है? तो गनीमेड हो जाएगा। कौन? गैनीमेड। गैनीमेड जो है वो आपका सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या मेरे भाई? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो गैनीमेड, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस गैस का प्रयोग बुझाने वाले यंत्र में होता है? कौन सा गैस को बुझाने के लिए, यानी अ, आग उग लग गया उसे बुझाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग करते हो? सबको पता है CO2। और अगर कोई गैस, कोई भी चीजों को जलाना है तो वहां पे O2 होना जरूरी है। अगर वहां पे C2 दे देंगे तो वो आग जल, जो दहन हो रहा है वो बंद हो जाएगा। तो आग को बंद करने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो CO2 की। ओके। अगला है, कौन सा सूक्ष्म जीव दही जमाता? देखिए, जो दही जमाता है, आप दही जाते जम देखिएगा माइक्रोस्कोप से, तो आप जीवन में नहीं खाइएगा। उसमें बहुत छोटे 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 जीवाणु होते हैं, जिसे हम लोग लैक्टोबैसिलस कहते हैं। क्या? लैक्टोबैसिलस के कारण ही दही जमता है। तो कौन सा सूक्ष्म जीवाणु दही में होते हैं जो जमाता है? तो लैक्टोबैसिलस। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो वो ऑक्सीजन है। O2 जो है वो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। कोई ऐसा ना बोल दे कि ऑक्सीजन तो खाली गैस है। मेरे भाई, गैस है लेकिन यही एक तत्व भी है, और ये पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में यही पाया जाता है, ऑक्सीजन तत्व। ओके। अगला है, नद वंश की स्थापना किसने की? नद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मन नद ने। कौन? महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। लीजिए, खतरनाक सवाल आ गया। थर्मामीटर में कौन सी धातु उपयोग होती है? फिर भाई, थर्मामीटर में कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? तो पारा हो जाएगा। Hg, पारा का हम लोग यूज करते हैं। किसका? पारा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर किसे माना जाता है? दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर किसे माना जाता है? तो बृहदेश्वर को दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक और खतरनाक सवाल आ गया कि ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होती है? ओजोन परत जो है वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होती है? तो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे। कितना? 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक और खतरनाक सवाल देखिए, किस धातु का उपयोग बैटरी में होता है? कौन सा धातु का उपयोग हम लोग बैटरी में करते हैं? तो लेड। किसका? लेड का उपयोग हम लोग बैटरी में करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला, इनसैट किससे संबंधित है? इनसैट जो है वह आपका किससे संबंधित है? तो उपग्रह से संबंधित है। किससे? उपग्रह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि पृथ्वी एक बल लगाती है, जैसे हम लोग ऊपर क्यों नहीं उड़ते हैं, नीचे ही क्यों रहती है। तो पृथ्वी एक बल लगाती है जिसे हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसकी खोज आपको किसने की थी। तो जहां पे भी बल की बात आ जाए तो न्यूटन साहब आएंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी, न्यूटन साहब ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है श्वेत रक्त कणिकाओं यानी का कार्य क्या है। श्वेत यानी कि WBC, श्वेत व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है। तो रोगों से लड़ना, रोग अगर हमें रोग से कौन बचाता है, तो WBC ही बचाता है हमें। एकदम ताकत से ना उड़ा देता है एक बीमारी को। मतलब बीमारियों से कौन लड़ता है, तो WBC लड़ता है, व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रक्त कणिकाओं। अगला है भारत में अखिल भारतीय सेवा कौन सी है। भारत में अखिल भारतीय सेवा कौन सी है, IAS, IAS। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ध्वनि की चाल किसमें अधिक होती है। अब देखिए अधिक कहने का मतलब कि ध्वनि सबसे ज्यादा अधिक किसमें होती है, ये आप सभी को बताना है। तो देखिए ठोस में। अब ठोस में क्या कि ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है, ध्वनि। और प्रकाश की बात किया जाए तो प्रकाश ठोस में बहुत ही कम होता है, निर्वात में उसका चाल अधिक होता है। लेकिन ध्वनि यहाँ पे साउंड की बात कर रहा है, किसका, साउंड की। साउंड सबसे अधिक इसका चाल किस में होता है, तो सॉलिड में होता है यानी ठोस में होता है। अगला है भारत में 12 मानसी मानसून कहाँ मिलता है। भारत में 12 मासी मानसून कहाँ मिलता है, तो असम में मिलता है। कहाँ, असम में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सबसे शुद्ध रूप में पानी कौन सा होता है, ऐसा पानी जिसे हम लोग पी सकते हैं। वर्षा जल, नदी का जल, समुद्र का जल या फिर कुएं का जल, किसका होता है मेरे भाई। तो माना जाए कि सबसे शुद्ध रूप पानी कौन सा होता है, तो वर्षा जल जो होता है वो सबसे शुद्ध रूप में पानी माना जाता है। सबसे शुद्ध रूप है वर्षा जल, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपके ये खतरनाक सवाल आपके खत्म हो गए। आपका 50 में से क्या 30 स्कोर कर पाए, 30 प्लस कर पाए। मेरा आपसे इतना मैं आपको बोल सकता हूँ कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता, आप 30 नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप कब करने लगेगा, 30 से ज्यादा आप करने लगेगा कब, जब ये जो लूसेंट का मैं ये सारा सीरीज जो चला रहा हूँ ना, अगर एक सीरीज कंटिन्यू आप देख लेते हैं, एक प्यारा सा नोट बना लेते हैं सारे क्वेश्चंस का। अगर या मेरा दिया हुआ PDF जो मैं आपको गणित मंत्रा 2 पे देता हूँ, PDF रख के आप जब मन करे तब पढ़ सकते हैं। यार करना क्या, एक दो बार क्वेश्चन देखिएगा आपको याद हो जाएगा, एक दो बार वीडियो देख लीजिए आपका याद हो जाएगा। तब आप जब टेस्ट लगाइएगा ना मेरे भाई, ये सब जो 50 में 30 सही करो, आप 50 में यकीन मानो 40 प्लस। और जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत पढ़ने वाला लोग है मेरे भाई। तो जी जान लगा कर लगिए तैयारी में। मिलते हैं आपसे इसे अगली वीडियो।